जय हिंद साथियों, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.2 को। क्लास 10th बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, जितने भी हिंदी मीडियम से स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं उन सब के लिए ये वीडियो खास होने वाला है। इसको पूरा ध्यान से देखिएगा। इसमें जो भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ इससे आपको एग्जाम में भी आता है और आपके प्रैक्टिस के लिए ये बेहद ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर जो है सिखाए जाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी तरफ से कोई अपडेट आपको मिले तो उसकी तुरंत ही नोटिफिकेशन जो है आपको पता चल जाए और आप उस अपडेट को देख सकें। चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं मैथ के चैप्टर 5 समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.2। इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे, एक एक चीज़ को कॉन्सेप्ट वाइज पढ़े थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 20 तक जो है समझेंगे। एक बार ध्यान रहे, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ अपने अंदाज में पढ़ाता हूँ, धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, ताकि सभी लोगों को समझ में आ जाए, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों को भी जो है समझ में आ जाए, खासकर उन बच्चों को भी ये समझ में आए जिनको मैथ्स से डर लगता है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उनका डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और ये सीरीज जो है वो शुरू से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप अगर शुरू से देख रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा ये सीरीज। ठीक है, इसमें हर कॉन्सेप्ट, हर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, आपको रटवा नहीं रहे हैं। हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते, कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो हमारे साथ इन चीज़ों को सीखने के लिए जुड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, जुड़े रहिएगा तो आप जो है सीख पाइएगा, लगातार प्रैक्टिस करिएगा, नई नई चीज़ों को हम आपके सामने लाते हुए रहेंगे। अभी कुछ महीने अभी हमारे पास और है, लगभग 5 महीने का समय है और इस 5 महीने में हमें अपनी जर्नी को पूरा करना है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्या कहता है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है आपसे कि 2 एपी का सार्वअंतर समान है। ठीक है, क्या है, 2 एपी है उसका सार्वअंतर समान है। ठीक है, एक AP1 कह लो और एक AP2 कह देते हैं। ठीक है, AP2 कह देते हैं। इस तरीके से AP दिया हुआ है। ठीक है, सार्वअंतर समान बोला है और इसमें कह रहा है कि अगर इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, हम इसमें सॉल्यूशन सीधा दे रहे हैं। आप क्वेश्चन कॉपी किताब सामने रखे हुए रहिएगा, आपको क्वेश्चन भी दिखेगा, समझ में भी आएगा सब कुछ। ठीक है, तो AP का पहला जो है हम लोग A1, A2, A3, A4 इस तरीके से जो है हम लोग मान के चलते हैं। AP1 दिया हुआ है। ठीक है, AP2 को जो है हम लोग कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, B1, B2, B3, B4, ये भी आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और दोनों का सार्वअंतर कितना दिया है, कॉमन डिफरेंस जो है वो इसमें भी D दिया है और इसमें भी कॉमन डिफरेंस जो है वो आपको D ही दे रखा है। माने सार्वअंतर समान है तो D ही होगा, है ना, सार्वअंतर समान है। और एक बात दिया है आपको, क्या, तो 100वें पदों का अंतर दिया है। तो AP1 के लिए, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP1 के लिए 100वां पद क्या होगा, A100 होगा AP1 के लिए, और AP2 के लिए B वाला से शुरू हो रहा है तो इसके लिए 100वां पद होगा B100। इसका अंतर जो है वो 100 दिया हुआ है, इसका अंतर कितना दे रखा है, 100 दे के रखा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है सॉल्व करके निकाल लेते हैं कि पहले और अंतिम, पहले इसका AP1 का पहला पद और दूसरे AP का पहला पद में क्या अंतर है, यहाँ से मिल जाएगा। देखो, A100 का फॉर्मूला लगाओगे तो A + 99 D होगा, है ना, माइनस ये B100 का लगाओगे तो B1, है ना, B1 + 99 D होगा, क्योंकि सार्वअंतर तो दोनों में समान ही है तो दोनों में जो है D ही लगा सार्वअंतर। ठीक है, इसके बाद जो है आप ब्रैकेट हटा दो यहाँ से, तो A1 + 99D - B1 -
99D हो जाएगा इक्वल टू 100। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, ये 99D और 99D प्लस माइनस में है, कैंसिल हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे, इसका A1 माइनस B1 ये बच गया A1 और ये बच गया माइनस B1 बराबर 100 है। चलो इतना काम हम लोग कर लिए। अब हम लोग चलते हैं अपने आंसर की तरफ। हमको पूछा क्या है, इसने हजारवें पदों का अंतर पूछा है, ठीक है, हजारवें पदों का अंतर पूछा है। तो लिख दीजिएगा अब हजारवें पदों का अंतर, तो A1000 माइनस B1000 ये कितना होगा, तो A1000 के लिए क्या लिखोगे, A1 प्लस 999D हो जाएगा, ठीक है, एक कम हो जाता है, n का जो वैल्यू होता है वहां -1 हो जाता है, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए, ठीक। अब ये B1000 के लिए B1 प्लस 999D हो जाएगा। अब यहाँ से जो है इसको ब्रैकेट को हटा दो, तो ये तो रहेगा ही, ब्रैकेट से पहले वाला तो रहेगा ही, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, ये माइनस B1 हो जाएगा और ये माइनस 999D हो जाएगा। अब इसमें देखो क्या करना है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास आ गया A1 माइनस B1, ठीक है। अब A1 माइनस B1 का वैल्यू कितना दिया है, हम लोग यहाँ निकाले हैं ना 100, तो ये हो जाएगा 100 के बराबर, यानी कि हजारवें पदों का अंतर भी क्या आया, 100 ही आया। और ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अगर दो AP दिया है, दोनों AP का सार्व अंतर समान है, तो उसके सारे क्रमागत पदों का अंतर जो है वो समान ही होगा, ठीक है। सारे संगत पदों का अंतर क्या होगा, समान। संगत पद कहने का मतलब पहले AP का पहला पद और दूसरे का पहला पद, इसका दूसरा तो इसका भी दूसरा है ना, इसका 10वां पद तो दूसरे वाले AP का भी 10वां पद, पहले वाले का 100 100वां पद तो दूसरे वाले का भी 100वां पद का अंतर बराबर होगा। उसी तरीके से हजारवें पद की बात करें तो वो भी बराबर होगा, हमेशा समान ही होगा, ठीक है। तो ये आप जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिख सकते हैं आप, है ना। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में अगर कभी इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ देता है तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। यदि दो AP का सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, तो उनके संगत पदों का अंतर, उनके संगत पदों का अंतर हमेशा समान होता है, हमेशा ही क्या होता है, समान होता है। ये वाला जो है कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। इसका मतलब जो है ये हुआ कि अगर आपसे जो है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे दिया कि सार्वंतर समान है, 10वें पदों का अंतर 50 है, 10वें पदों का अंतर क्या है, 50 है, तो 100वें पद का अंतर 50 ही होगा, 70वें पद का अंतर 50 ही होगा, ठीक है, वो हमेशा समान ही होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपके लिए, ठीक है। और इसको जो है आप बढ़िया से स्टार लगा के जो है नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है, ताकि जो है कभी भी जब आप रिवीजन करें तब ये चीज आपके नजर में आए और आप इन बातों को ध्यान में रखें, ठीक है। याद करने का कोई ट्रिक नहीं होता है, वो प्रैक्टिस होता है, ठीक है। प्रैक्टिस जितना बार करिए उतना ही आपके लिए बेहतर है, उतना ही आपको याद होता चला जाएगा, है ना। रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, है ना, याद करने का यही तरीका है, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, ठीक है, ये आपको याद कराएगा सब कुछ, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सभी लोगों को ये बात जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। साथ में कॉपी में आप नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। इतना ज़्यादा स्पीड में हम नहीं आपको पढ़ा रहे हैं कि आपको नोट करने का मौका ना मिले, आसानी से आपको जो है नोट करने का मौका मिल जाएगा। और ये बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आपका इस चैनल पर दिया गया हर एक कीमती समय आपको कुछ ना कुछ देगा, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करेगा ये, ठीक है। ये चैनल भले ही बिल्कुल नया है लेकिन आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट देने जा रहा है और दे रहा है, ठीक है।
13वां क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि 13 कह रहे हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होती है। 3 अंकों की संख्याएं हमको चाहिए और 7 से विभाजित होती है ना। तो यहाँ लिखिएगा 3 अंकों की, ठीक है, 3 अंकों की 7 से विभाजित होने वाली संख्या, 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं, ठीक है, ये हुआ। अब इसमें क्या करना है, तो 3 अंकों की संख्या हमको चाहिए। 3 अंकों की संख्या देखेंगे तो ये 100 है ना। सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999 है ना, 999। हमको चाहिए कौन सा, हमको ऐसा संख्या चाहिए जो 7 से विभाजित होता हो। तो पहले हम ये देख लेते हैं 7 से विभाजित होता है, 100 7 से विभाजित होता है, नहीं होता है ना। तो इसमें 102 करके देखते हैं, 102 भी 7 से विभाजित नहीं। इस तरीके से देखोगे तो 105 जो है आपको पता चल जाएगा कि जो है ये विभाजित हो रहा है, ठीक है, किससे, 7 से। देखो 7 एकम 7 लग जाएगा, 3 बचेगा, 3 पर 5 35, तो 7 बचे 35, 7 से ये कट रहा है, ठीक है। इसके पीछे कोई संख्या नहीं है जो 7 से कटे, तो आगे वाला संख्या जो है 7 बढ़ा दो इसमें, ठीक है। जो भी संख्या बढ़ाते जाओगे 7 बढ़ाते जाओ, मिल जाएगा 119, ठीक है। इस तरीके से जो है आपको संख्याएं मिलती जाएंगी। अंत में देखो 999 अंतिम वाला है, 999, 999 में 7 से भाग दो, 999 में 7 से भाग दो, कितना आएगा, तो 7 से अगर तुम इसमें भाग लगा रहे हो तो ये आएगा, एक बार में 7 लग जाएगा, ठीक है, 2 आएगा 29, 4 बार में 28 मिल जाएगा, और फिर इसको घटाओगे तो ये जो है आपका आ जाएगा 1 और ये 19, 14 2 बार में लग जाएगा, ठीक है, 5 बचेगा, तो 5 इसमें कम कर दो आप, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ 994 होता है ना, तो ये जो है पूरी तरीके से कट जाता है, यहाँ पे 4 आ जाता, यानी 2 बार में कट जाता, 5 कम कर दो, जो शेषफल बचा उसको कम कर दो, तो 994 जो है वो 7 से कट जाएगा, ठीक है। ये तो आपको पता करके लिख लेना है। अब इस तरीके से ये एपी बन के तैयार हो गया है ना। और ये एपी कितने पद हैं इसमें वही निकालना है आपको, यानी कितनी संख्याएं हैं 3 अंकों की जो 7 से विभाजित होता है निकालना है। तो मतलब सब जो 7 से विभाजित होने वाली सारी संख्याओं को हमने लिख लिया है। अब हमको वो पता करना है कि ये संख्याएं हैं कितनी, यानी पदों की संख्या निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिएगा ए बराबर पहला पद है ये 105, डी का मान कितना हो जाएगा, बाद वाला में से पहले वाला है ना, बाद वाला में से पहले वाला, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। डायरेक्ट भी आप 7 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लिख रखा है कि 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं, मतलब सभी पदों में 7 का अंतर होगा, तो ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अंतिम पद कितना दिया है, अंतिम पद यहाँ दिया है ना 994, इसको भी लिख लो 994, और n का मान हमको निकालना, ठीक है। तो ये जब भी रहेगा, ये 4 चीज में रिलेशन जो है वो एक ही फॉर्मूला देता है। वो फॉर्मूला कौन है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो ए एन कितना दिया है, रखो 994 दे रखा है, लिख लो बराबर में। देखो इसके बाद जो है ए का मान कितना दिया है 105 है, रख लो इसको भी, ठीक है। प्लस में एन का मान तो हमें पता ही करना है, डी का मान कितना दिया है 7 दिया है, तो 7 का गुना हो जाएगा, है ना। ये इनटू में है, ब्रैकेट के साथ में जो भी सटा रहेगा वो इनटू में होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई में होता है। ये जो है मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई में, एन का वैल्यू हमको चाहिए, इसको पहले हटाना होगा, तो इधर लाके घटा दीजिए, 994 में 105 घटा दीजिएगा, बराबर में बचेगा मेरे पास n माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको घटा के लिखो पहले, तो 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा, इसके बाद आपके पास ये जो है 8 बचा, 8 में से 0 गया तो 8, ठीक है, और ये जो है 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 8 9। अब इसको जो है यहाँ देखो ये 7 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है, ठीक है,
देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या किया, इसको घटा के लिखे, ये गुना में है इधर तो दूसरी तरफ ले जाके भाग में आ गया है, बस ज्यादा कुछ जो है इसमें फेरबदल नहीं हुआ है। अब इसको काटो, के बार में कटेगा तो 7 एकम 7 कट जाएगा, ठीक है, ये 1 बचेगा, 1 के ऊपर 18 तो 7 दूनी 14, 4 बच गया है ना, 4 के ऊपर 9 तो 49, 7 से 7 बार में कट जाएगा 49, ठीक है, तो ये हो गया। अब जो है इसको लिखो, ये n-1 बराबर 127 आ गया, ठीक है, पलट के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये +1 उधर जाके हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 1 दूसरी तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप +1 करके लिख दो तो 128, यानी कि इसका मतलब हुआ कि हमारे पास कुल मिलाकर के 128 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती है ना, सॉरी 7 से विभाजित होती है 3 अंकों वाली, ठीक है, तो यहाँ स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, स्टेटमेंट दे दीजिएगा। अतः 3 अंकों की 128 संख्याएं 7 से विभाजित होती है, 7 से विभाजित होती हैं, ठीक है, ये जो है आपका होगा परफेक्ट आंसर, ठीक है, विभाजित होती हैं। और एकदम बढ़िया से सुंदर राइटिंग में लिखिएगा, कहीं भी कैलकुलेशन के समय आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरीके का जो है गड़बड़ ना हो, ओवर राइट ना हो, जैसे कहीं भी गड़बड़ हम किए हैं नहीं किए हैं, बशर्ते इसको खाली आपको समझाने के लिए घेर दिए हैं वो अलग बात है ना, लेकिन कहीं भी कैलकुलेशन में हमको एरर हुआ है नहीं हुआ, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, कैलकुलेशन एरर नहीं होगा तो आपको काटना नहीं पड़ेगा, ये बात जो है आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, तो ये बात भी आप नोट करके रख लीजिए, ठीक है। और जिसको भी एक बार में नहीं समझ में आता है वो दोबारा से देख लिया कीजिए इसको, ठीक है, बैक करके उसको देखिएगा, समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो जो लोग भी मेरे साथ ही लिखते आए हैं उनके लिए तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप जो है आपको सॉल्यूशन बताते जा रहे हैं, आप इसको जो है ध्यान से समझिए और नोट करते चलिएगा, ठीक है। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके रोज आप सीखिए कुछ ना कुछ नया, और इसका यूज भी आप करिए, प्रैक्टिस करिए, पास्ट ईयर क्वेश्चंस उठाइए, मार्केट से खरीद लीजिए, कोई भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक ले आइए, ठीक है, पब्लिकेशन मायने नहीं रखता है क्वेश्चन बैंक में, गेस पेपर में वो मायने रखता है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाइए, जो भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं उसको बनाइए, और अगर कोई पास्ट ईयर क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो आपको लगे कि ना भैया अभी तक जो कॉन्सेप्ट हमको सिखाया गया है उसके आधार पर ये नहीं बन रहा है, तो आप वो क्वेश्चन कमेंट करके हमको बताइए, या नहीं तो उसका फोटो खींच करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं, ताकि उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो जो है हम बना दें आपके लिए, ठीक है। तो ये सब बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है। व्हाट्सएप नंबर जो है आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, क्लियर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, 4 के गुणज हमसे पूछ रहा है, ठीक है, किसके बीच भाई, तो 10 और 250 के बीच में, है ना, 250 के बीच 4 के गुणज, ठीक है, 4 के गुणज मतलब 4 के टेबल में आने वाला, है ना, 10 और 250 के बीच, तो 10 के बाद 4 का गुणज कौन है, 12 है ना, 12 हो जाएगा, इसके बाद 16 आता है, इसके बाद 20 आता है, इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा, और ये बढ़ते बढ़ते 250 के बीच में जाना, तो 250 4 का गुणज तो है नहीं, तो इसमें 4 से भाग दो भाई, 250 में 4 से भाग दो, शेषफल कितना बच गया आपके पास, 2 बचेगा शेषफल, है ना, तो 250 में आपको 4 से भाग नहीं देना, 4 से कभी भी, याद रखिएगा, ये बहुत ही बेहतरीन चीज हम आपको बता रहे हैं, बेहतरीन बात है ये, हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं भी काम आएगा ये आपको, ठीक है।
ये जो 4 से अगर आपको चेक करना है कि भाग लग रहा है कि नहीं, तो अंतिम का 2 को अंक पकड़ लीजिए, संख्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपको अंतिम के 2 अंक पकड़ने हैं। 50 हो गया, इसमें भाग दो 4 से, 12 चौका 48 है ना, 12 बार में लगेगा 48, 2 शेषफल बच जाएगा। तो 50 तो नहीं कट रहा है जी, 2 कम करना पड़ेगा 48 है ना। इसका मतलब यहाँ पर अंतिम में क्या आ जाएगा, 248 आ जाएगा। ठीक है, अंतिम वाला भी पता चल गया, कितने गुणज है हमें यही ना पता करना है। तो सेम पैटर्न पे तो हम लोग अभी बनाए थे क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चन पे हम लोग अभी बनाए थे, जैसे 13 नंबर बनाए हैं, वैसे ही आप जो है इसको सॉल्व करके n का वैल्यू कितना आता है, देखो a का वैल्यू तो 12 हो जाएगा, ठीक है, d का वैल्यू 4 दिया ही है, an जो है आपका 248 हो ही गया, ठीक है, और n का वैल्यू कितना आया ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि हाँ भैया 14 नंबर क्वेश्चन का जो है n का वैल्यू कितना आया है। ठीक है, अब इसको हम ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाएं तो क्या करना होगा, तो ऑब्जेक्टिव तरीका भी हम आपको सिखाए हुए हैं, बोले हैं an बराबर लिख लो, तो an जो है वो कितना दिया है 248, an के बराबर किसको लिखना है, सामान्य पद है ना, मतलब देखो यहाँ पहला पद हमको चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, पहला पद चाहिए होगा, तो पहला पद के लिए क्या है, सार्वंतर कितना है 4 है ना जी, तो सार्वंतर 4 लिख लो, इसमें गुना कर दो n का। अब हमको ये 4n को 12 पूरा करना है, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 4 ही हो जाएगा, 12 पूरा करना तो क्या करेंगे 8 जोड़ना पड़ेगा हमको, बस यहाँ से सॉल्व करके जो है n का मान निकालो, ये इधर लाओगे तो कट जाएगा, घटेगा तो 240 हो गया, 240 में आपको 4 से भाग दे के n का मान निकालना है, तो ये आपका हो जाएगा 6 बार में कट जाएगा, यानी कि n का मान जो है वो 60 आएगा। ठीक है, n का मान कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो ये तरीका है आपको ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करने का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का इसी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट सीखना है और तरीकों को बार बार प्रैक्टिस करके अपने माइंड में जो है सेट कर लेना है। ठीक है, जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही तरीके से चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलते हैं, इसलिए ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर इस सेशन को आप पूरा देख लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है आपको सीखने को यहाँ मिल जाएंगी। क्लियर है, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए कॉपी में। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, सबसे ज़्यादा ध्यान मेरा मैथ्स पर ही रहता है ना, ऐसा बात नहीं है, मैथ्स के अलावा हम बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ाएंगे। पहले मैथ्स को जल्दी से हम इस अगस्त महीने में ख़त्म कर देना चाहते हैं। ठीक है, पूरे अगस्त महीने में मैथ्स पूरी तरीके से हम ख़त्म कर देना चाह रहे हैं, अंतिम अगस्त की तारीख तक ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सितंबर से हम लोग बाकी चीज़ें भी पढ़ने लगेंगे। ठीक है, और उसको भी ख़त्म करेंगे, और इधर ये मैथ्स का जो सेशन है इसका लाइव सेशन रखना शुरू कर देंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चंस पे, ऑब्जेक्टिव सेशंस पे, ये सब चीज़ों पे। ठीक है, तो रिकॉर्डेड क्लास में हम लोग जो है चीज़ों को पढ़ेंगे बढ़िया से, कॉन्सेप्ट्स को, और लाइव क्लास में उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं जी। देखो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एपी के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी है ना, 2 समांतर श्रेणी दिया है का nवां पद बराबर होगा। तो दोनों क्या दिया है, पहला एपी दिया है, ये 15 नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पहला एपी जो है वो दे रखा है आपको 63, 61 और अच्छा ये बढ़ते जा रहा है 63, 65, 67, 63, 65 और 67, ये बढ़ते जा रहा है। AP2 जो है वो आपको क्या दिया है, AP2 दिया है 3, 10, 17 है ना, 3, 10, 17 इस तरीके से ये बढ़ रहा है। तो एक बात बताइए कि जब ये दोनों ही बढ़ते हुए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं संभावना तो बन रही है कि ये दोनों में संभावना बन रही है फिलहाल के लिए, अब पूरे विश्वास के साथ नहीं कर रहे हैं कि संभावना फिलहाल के लिए बन रही है कि कहीं ना कहीं इन दोनों में ऐसा पद जरूर आएगा जो बराबर होगा, है ना, दोनों में ही वही सेम पद होगा।
मान लीजिए कि यहाँ भी 117 हो गया और इसमें भी 117 आ सकता है, ऐसा चांसेस जो है वो बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से जो है ये किस मान के लिए n के किस वैल्यू के लिए ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो दोनों के लिए an निकालेंगे, दोनों के लिए an निकालेंगे और उसको जो है सॉल्व करके निकाल लेंगे हम लोग n का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम लोग पहले AP के लिए ना, पहले AP के लिए, पहले AP के लिए A बराबर कितना होगा 63 होगा पहला पद, इसके लिए D कितना होगा बाद वाला माइनस पहले वाला, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, और N के लिए जो है ना AN निकाल लेंगे हम लोग, यहाँ AN निकालेंगे इसका, तो AN जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, देखो AN जो है वो फॉर्मूला लगाओ इसका, तो ये होता है आपका AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D के बराबर होता है। ठीक है, AN हमको निकालना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ये सीधे सीधे इसको बराबर करते चले हैं। A का वैल्यू कितना है 63 रख दो, अब प्लस में N का वैल्यू पता है हमको, N के जगह पे N ही रखेंगे, Nवा पद बोला है ना तो N ही रखेंगे इसको, माइनस 1 इंटू D का वैल्यू कितना है 2 पता है आपको। ठीक है, इंटू में 2 हो गया 63 प्लस, देखो इसके बाद क्या करना है, इन दोनों को गुना करना है ना, इन दोनों को अंदर जाके इन दोनों से ही गुना करेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2n और ये हो जाएगा माइनस में 2। तो इसको आप जब सॉल्व करिएगा तो ये 63 में से 2 घट जाएगा, 61 प्लस 2n हो जाएगा। तो n के लिए an जो है हम लोग यहाँ निकाल लिए हैं, an जो है वो निकाल लिए हैं। आप चाहे तो ये जो है शॉर्टकट तरीका जो हम अभी थोड़ी देर पहले सिखाए हैं उसके अनुसार डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, पर हम लोग सब्जेक्टिव तरीके से बना रहे हैं तो मेथड्स जो है वो फॉलो करने हैं हमें। ठीक है, तो ये an अगर डायरेक्ट हमको लिखना रहेगा तो क्या करेंगे, सार्वंतर लिखते हैं, सार्वंतर कितना दिया 2 है, इसमें n का गुना करते हैं, n का वैल्यू 1 रखते हैं, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, n का वैल्यू 1 रखने का मतलब पहला पद हमको 63 चाहिए, कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो 61 और बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो है तरीका हुआ आपको ऑब्जेक्टिव में जो an निकालने का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरे पद के लिए। ठीक है, दूसरे पद के लिए, सॉरी दूसरे AP के लिए, दूसरे AP के लिए देखिए क्या कह रहा है, पहला पद क्या हो जाएगा दूसरा के लिए 3 हो जाएगा और इसका D जो है वो हो जाएगा 10 माइनस 3 यानी कि 7 हो जाएगा, और AN जो है कितना हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो निकालो यहाँ से A का वैल्यू 3 हो जाएगा प्लस N माइनस 1 इंटू D की जगह कितना हो जाएगा, ये 7 रख देंगे हम लोग। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 3 प्लस ये गुना करेगा इधर तो 7n माइनस ये 7 हो जाएगा, माइनस 1 से गुना किया तो 7, अब इसको करो 7n ये लिख दिए, अब इसमें से घटाओ, ये प्लस में 3 है और ये माइनस में 7 है, क्या होगा 7 में से घटेगा, तो 7 में से घटाए 3 तो 4 बचा, साइन किसका देंगे बड़ा वाला का, 7 बड़ा था ना तो इसका साइन जो है माइनस है तो ये दे दिए। ठीक है, इसको जो हम लोग माइनस के साइन के साथ रख दिए। अब इन दोनों को, क्योंकि nवा पद जो है वो दोनों ही AP में बराबर है ना, nवा पद क्वेश्चन के अनुसार बराबर है ना जी, तो इसको जो है हम लोग बराबर कर देते हैं। सॉरी, ठीक है, nवा पद बराबर करते हैं। ठीक, तो nवा पद अगर हम इसको बराबर कर देते हैं an बराबर an, तो पहला AP के लिए हम लोग क्या लिखे, पहला AP के लिए 61 प्लस 2n बराबर इसके लिए 7n माइनस 4, n वाले को एक साथ करो, ये 2n पहले से है इधर, इधर 7n है तो माइनस 7n हो जाएगा इधर, यहाँ पे माइनस 4 है, ये 61 प्लस में था इधर आके माइनस का 61 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए आपको कोई दिक्कत। ठीक है, अब ये जो है घटाओगे तो 5n, ठीक है, साइन किसका होगा तो माइनस का, बराबर ये हो जाएगा माइनस 65, तो ये जो है माइनस माइनस तो कट गया आपका, और 5 से ये 13 बार में कट जाएगा,
यानी n का मान आएगा आपका 13। तो लास्ट में आपको स्टेटमेंट क्या दे देना है, 13वें मान के लिए दोनों AP के पद समान होंगे, है ना। स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, नहीं दीजिएगा स्टेटमेंट आधा नंबर काट लेगा वो, ठीक है। अतः 13वें पद के लिए 13वें पद के लिए दोनों AP के पद समान होंगे, दोनों AP के पद समान होंगे, ठीक है। ये चीज जो है आपको याद रखना है, लास्ट में अपना ये आंसर लिख दिए, ठीक है। तो ये तरीका है, ये आपको हो सकता है शॉर्ट में पूछे 2 नंबर के लिए, या हो सकता है 5 नंबर के लिए भी पूछ दे। तो दोनों ही तरीका जो है आपको अपनाना है, दोनों ही तरह में यही चीज बना करके आ जाना है, 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और साथ ही कमेंट करके हमको ये भी बताइएगा कि इसके बाद जो है मैथ्स में आप क्या चाहते हैं कि PIQ सीरीज हम लोग इसी समय से जो है शुरू कर दे, PIQ सीरीज प्रैक्टिस सीरीज लाइव क्लास में शुरू कर दें, या फिर थोड़ा समय जो है वेट करें, ठीक है। ये आप कमेंट में हमको जरूर सुझाव दीजिएगा, आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। जरूर दीजिएगा अपना सुझाव। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आज 20 तक जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत हो उसको दोबारा से देख लीजिएगा, आपको चीजें जो है समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इतना आसान भाषा में हम आपको पढ़ा रहे हैं कि कोई भी मैथ्स में वीक से वीक बच्चा भी जो है आसानी से उसको समझ सकता है और बना सकता है, ठीक है। चलो 16 नंबर ज्ञात करना क्या कह रहा है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं। हमको AP ज्ञात करना है, AP ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 16 है ना, जिसका तीसरा पद 16 है, और इसके अलावा क्या दिया है, सातवां पद जो है यानी कि A7 जो है वो क्या है, 5वें पद से 12 अधिक है, 5वें पद से 12 अधिक है। मतलब 5वां पद में अगर हम 12 जोड़ दे, है ना, 12 जोड़ दे तो ये आ जाएगा आपके 7वें पद के बराबर। ये 2 कंडीशन दे रखा है, तो आपको AP निकालना है। तो इसके लिए हिंट देते हैं, ये A2 का मतलब हुआ A प्लस 2D, A3 का मतलब हुआ A प्लस 2D, है ना। 3 है तो यह 2D हो जाएगा, ठीक है, बराबर 16 हो गया। ये एक समीकरण हुआ। अब इस चीज को सॉल्व करके दूसरा समीकरण निकालोगे आप, तो यहाँ से दूसरा समीकरण आएगा A प्लस 6D आ जाएगा, बराबर में इधर जो है A प्लस 4D प्लस 12 होगा। तो ये A और A तो यहाँ से आपका कैंसिल हो ही गया, ठीक है। यहाँ से अब D का मान आपको निकालना है, तो इधर जो है आएगा ये, तो 6D माइनस 4D हो जाएगा, बराबर में 12। यहाँ से निकालो 2D बराबर में 12, यानी कि D का मान आपको यहाँ से मिल जाएगा 6। D का मान मिल गया। अब क्या करोगे, तो ये D का मान जो है आप इस पहले समीकरण में रख के A का मान निकाल लो, है ना। A का मान निकाल लो और फिर AP निकाल लो, फिर AP निकाल लो। तो AP के लिए क्या होता है, पहला पद, दूसरा पद, फिर ये तीसरा पद में एक कम हो गया, चौथा पद में A प्लस 3D, बस इसके बाद डॉट डॉट लगा दो, ठीक है। बस इसके बाद वैल्यू रख दो जिसका है, जोड़ घटाव करके अपना लिख दो, हो गया AP। तो 16 नंबर क्वेश्चन जो है देखे आप कितना आसान था। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ जो है हम लोग बढ़ते हैं। ये चीज जो है आपको क्लियर होगा।
ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ही अच्छे से आप देखिएगा। ठीक है, इससे पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं कि आपका ये चीज़ जो लिख रहे हैं वो बोर्ड पे क्लियरली विजिबल है भी या नहीं भी। ठीक है, तो इसको हम एक बार चेक करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? तो वीडियो में तो एकदम साफ साफ ये दिख ही रहा है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, और इसमें 17 नंबर क्वेश्चन में कहाँ से शुरू किया जी? एपी दिया है आपका 3, 8, 13 डॉट डॉट 253 है ना, एपी दिया हुआ है। ठीक है, 3, 8, 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम से अभी तक हम लोग जो भी निकालते थे ना, अंतिम से क्या है जी? अंतिम से 20वां पद, 20वां पद हमको निकालने को कह रहा है। ठीक है, अंतिम से 20वां पद। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अभी तक जो भी हमसे कहा जाता था 10वां पद निकालिए, 25वां पद निकालिए, 52वां पद निकालिए, एन है ना, एन जिसको कह रहे हैं, तो वो जो है वो होता था शुरू से, वो होता था कहाँ से? शुरू से। और ये कह रहा है अंतिम से, अंतिम पद आपको दिया है ना, अंतिम से निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में इसको जो है क्या करना है, देखो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार कर लीजिए। ठीक है, जितना स्टार आप इसमें लगाना चाहते हैं लगा लीजिए। ठीक है, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस पैटर्न पे आपके पूरे बुक में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, मगर है बहुत इम्पोर्टेंट, तो इसको ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा। एपी दिया है उसको लिख लीजिए, है ना, ये तो क्वेश्चन हम लिख दिए थे। सॉल्यूशन में भी आपको क्वेश्चन में दी गई जानकारी को लिखना रहता है। ठीक है, तो जानकारी दे दिए यहाँ पर इतना, हमको 20वां पद निकालना है, तो क्या करेंगे? पहला पद क्या दिया है जी? पहला पद जो है ए दिया है, दूसरा पद जो है ये, दूसरा पद से हमको क्या मतलब? डी निकालना है, तो दूसरा पद ये निकाल लो यहाँ से डी। ठीक है, एन का वैल्यू कितना दिया है? 20 दिया है ना, 20 दिया है, मगर याद रहे ये जो है 20 जो दिया है वो आपको इसलिए नहीं दिया है कि आप जो है एन का वैल्यू निकाले, वो दिया है आपको अंतिम से निकालने के लिए। तो अंतिम पद को एल से दिखाते हैं या फिर इसी को ए एन कहते हैं या इसी को टी एन कहते हैं, तो फिलहाल हम लोग एल से इसको लिख दे रहे हैं, अंतिम पद को एल से लिख दिए हैं। ठीक है, एल दिया हुआ है कितना? 253 दिया हुआ है। ठीक है, हमको अंतिम से 20वां पद निकालना है, तो यहाँ पे लिखिएगा, इसीलिए अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद, यहाँ पर फॉर्मूला जो है बदल जाएगा, अंतिम से 20वां पद। अभी तक हम लोगों को जब ए एन निकालने को कहा जाता था तो ए एन हम लोग निकालते थे कैसे? ये फॉर्मूला लगाते थे, ए प्लस एन माइनस डी, सॉरी एन माइनस 1 इंटू डी लगाते थे, ए एन, एनवा पद निकालने के लिए। अभी हमको कह रहा है अंतिम से एनवा पद निकालो, तो उसके लिए क्या करेंगे? अंतिम से एनवा पद का फॉर्मूला होता है एल माइनस अंतिम पद माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, बहुत ही जरूरी फॉर्मूला है। ठीक है, ये याद रहेगा, आपको काफी हेल्प करेगा इसमें। एल का वैल्यू रखो 253 दिया है। ठीक है, माइनस में के देखो एन का वैल्यू 20 दिया था, 20 रख दो, माइनस 1 इंटू डी का मान जो है 5 रख दो। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर 253 हो जाएगा, यहाँ माइनस ये हो जाएगा 19 गुने 5, 253 माइनस 19 × 5 = 95 हो गया। अब इसको घटाओ आप यहाँ से, तो 53 जो है ना, इसमें से 3 में से 5 नहीं घटेगा, 13 में से 5 गया तो 8 बच गया आपका। यहाँ ये 24 में से 9 गया तो 16, एक मिनट, 24 में से 9 गया तो 15 बचेगा। ठीक है, तो 158 आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया अंतिम से 20वां पद। ठीक है, अंतिम से अगर एनवां पद निकालने के लिए कहेगा तो ये वाला फॉर्मूला आप लगाइएगा। ठीक है, कभी भी, और ये पूछेगा आपको, ठीक है, सेम क्वेश्चन पूछेगा या नहीं तो नंबर्स बदले हुए रहेंगे और कहेगा कि 25वां पद ज्ञात करिए। ठीक है, इस तरीके से पूछ देगा, तो क्या करना है? फॉर्मूला ये लगाना है, एल के जगह पे जो देगा वो लिखना है और एन की जगह 25 रख दीजिएगा अगर 25वां पद बोला है तो।
ठीक है। तो ये हुआ आपका एक बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट, ठीक है, बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट हुआ ये, ठीक है। इसके बाद 17 के बाद हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, ठीक है। उसके बाद 19 और 20 जो है वो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से इसको देखिएगा आप। 18 नंबर में कह रहा है कि एपी का चौथा और 8वें पद का योग दिया है। पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, फिर जो है आपको आगे बताते हैं। 17 के बाद 18वां क्वेश्चन, ठीक है। इसको जो है अभी रहने देते हैं, 18वां बना देते हैं, फिर उसको इरेज करेंगे जरूरत पड़ी तो, ठीक है। इधर दिखाई दे रहा है, एक बार चेक कर ही लेते हैं क्या ही दिक्कत है, ठीक है। दिख ही रहा है, नहीं तो कई बार होता है कि इधर दिखना ही बंद हो जाता है, नहीं है ना। ठीक, तो देखो 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एपी के चौथे पद और 8वें पद का योग 24 है ना। एपी के चौथे पद A4 प्लस 8वें पद का योग है ना, 8वें पद का योग 24 दे रखा है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस 3d आएगा इसका, प्लस a प्लस 7d आएगा इसका, है ना। 7d आएगा, ये 24 है, तो यहाँ से निकालो इसको, ये हो जाएगा 2a प्लस 7 3 10d बराबर 24। इसको दो तो दो सब में है, यहाँ भी 2 है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब 2 से हम लोग भाग लगा सकते हैं दोनों तरफ। तो ये जो है 2 से कट जाएगा, ठीक है। ये 2 से कट जाएगा 5 बार में, और ये 2 से कट जाएगा 12 बार में, ठीक है। तो ये आपका मिल गया पहला समीकरण, ये मिल गया आपका पहला समीकरण। क्वेश्चन में एक और बात बोला था, क्वेश्चन में एक और बात बोला था कि छठे और 10वें पद का योग 44 है, ठीक है। छठे और 10वें पद का योग 44 है। तो इसी तरीके से आप जो है निकालिए, ठीक है, सॉल्व करके यहाँ पर a और d का वैल्यू निकाल लीजिए। a और d का वैल्यू जो है आपको यहाँ निकाल लेना है, a का वैल्यू निकालिए और d का वैल्यू निकालिए, और इसके बाद AP के 3 पद लिखने हैं आपको, प्रथम पद है ना, AP के प्रथम 3 पद लिखने हैं, मतलब a का लिखना है आपको, फिर उसके बाद a प्लस d लिखना है दूसरा पद, a प्लस 2d लिखना है तीसरा पद, बस यही लिखना है आपको, ठीक है। प्रथम 3 पद जो है ज्ञात करने को कहा था, तो ये भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। कोई मुश्किल काम ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। जो भी हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, हिंट दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप खुद से बना लीजिएगा, बनाइएगा जरूर, नहीं बनाइएगा तो ये जो है आपके अंदर आलस पैदा करेगा, जो आप कभी भी क्वेश्चन आपको आता हुआ भी रहेगा तो आपका ये आलस जो है ना आपको कहेगा कि है आराम से बना लेंगे, और टाइम जो है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो आप लिख नहीं पाओगे। तो इससे बेहतर है कि जो चीज आ रहा है उसको आप बना लो, जो चीज आता है उसको बना लो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर जो है हम बताते हैं, और इसके बाद हम आपको ऑप्शन, ठीक है, इसके बाद हम आपको दे देंगे ये चीज होमवर्क में 20 नंबर, ठीक है। दोनों सेम ही पैटर्न पे है। देखो तो 19 नंबर क्या कहता है कि सुब्बा राव 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर जो है वो काम करना शुरू करता, ठीक है। शुरू में उसका वेतन कितना था, 5000, ठीक है। हर साल उसका 200 रुपया जो है वेतन में वृद्धि हो रहा है, तो किस वर्ष यानी कौन से साल में उसका वेतन 7000 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अनुसार अगर हम देखें क्वेश्चन 18 नंबर के बाद ये 19 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ए जो है वो हो जाएगा आपका कितना, पहले साल में कितना दे रहा है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, इस तरीके से ये वेतन में वृद्धि होते जाएगा का वेतन, है ना। साल का वेतन कितना है भाई, तो
पहला वाला साल में 5,000 था उसका, ठीक है। उसके बाद 200 रुपया बढ़ गया तो मतलब 5200 हो गया, है ना। उसके बाद पहले वाला में से 200 बढ़ा तो ये 5400 हो जाएगा। इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। और कौन से साल में इसका वेतन 7000 हो जाएगा? इसका वेतन हो गया कितना? 7000। कौन से साल में? मतलब n का वैल्यू निकालना है। a का वैल्यू यहाँ पे 5 दिया, 5000। d का वैल्यू 200 दे रखा है, ठीक है। और l का वैल्यू यानी कि an का वैल्यू जो है वो कितना दे रखा है? वो 7000 दे रखा है। और n का वैल्यू निकालना है। n का वैल्यू निकालो, उसी को बता दो कि इतने इस साल में जो है ये आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 7000, ठीक है। तो हम शॉर्टकट में n का मान निकाल लेते हैं। 7000 an का वैल्यू दिया है ना। an का वैल्यू 7000 दिया है। an के बराबर किसको लिखना है? इसके सामान्य पद को, है ना। तो सामान्य पद के लिए d लिखते हैं पहले हम लोग। d लिख दो, गुना n कर दो, फिर उसके बाद प्लस करो। तो देखो प्लस या माइनस ये डिपेंड करेगा कि बढ़ाना है या घटाना है। तो पहला पद के लिए 200 होगा चाहिए, जबकि हमको चाहिए कितना? 5000 चाहिए। तो 4800 जो है हमको बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे। तो 4800 इधर आके घट जाएगा। तो पहले 4000 इसमें से घटा दिए, 4800 घटाना है तो 4000 घटाए यहाँ से तो हो गया आपका 3000। 3000 में से 800 फिर घटा दिए तो आपका हो जाएगा 2200, है ना। 2200 में आप यहाँ 200 से फिर भाग दे दोगे, ठीक है। तो ये 00 to 00 कट गया, 11 बार में ये आ जाएगा। तो n का मान कितना आ गया? 11। यानी कि लिख दीजिएगा आप 11वें वर्ष सुब्बा राव की वेतन जो है वो 7000 हो जाएगी। 11वें वर्ष सुब्बा राव का वेतन कितना हो जाएगा? 7000 हो जाएगा। अब एक जो है लास्ट हम होमवर्क दे देते हैं आपको, 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कहाँ गया हो? सब नीचे चल गया, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? देखो 20 नंबर क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर होमवर्क दे देते हैं, इसको नोट करिएगा और आप बनाइएगा कि रामकली जो है ना, रामकली हर सप्ताह पैसे बचाने का काम करती है। पहले सप्ताह में 5 रुपया बचाती है, प्रथम सप्ताह 5 रुपया बचाती है और उसको चुक्का में भर के रख लेती है, ठीक है। दूसरे सप्ताह में हर बार पिछली बार से जो है वो 1.7 रुपया बढ़ा देती है। हर बार, है ना, वो क्या करती है कि 1.7 रुपया बढ़ाती है। यानी पिछली सप्ताह के मुकाबले, पिछली सप्ताह के मुकाबले हर बार वह 1.75 रुपया बढ़ाती है ना। तो किस सप्ताह यानी 9वें सप्ताह में उसकी बचत 20.75 हो जाती है। तो n का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि n सप्ताह बाद, n सप्ताह में उसकी बचत ये कितनी हो जाती है? 20.75 रुपया हो जाती है, रुपया हो जाती है। तो n का मान ज्ञात करना है, जाती है तो n का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये आप जो है निकाल करके n का वैल्यू और आंसर करेंगे, कमेंट में बताएंगे, ठीक है। साथ ही साथ ये भी ज़रूर बता दीजिएगा कि आज का ये सेशन आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, ज़रूर बताइएगा हमें। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जय हिंद।